नमस्कार, मैं हूं भारती सकलानी। 6 दिसंबर 1992 के दिन भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उस दिन से लेकर आज के दिन तक इन 24 सालों में देश ने तनाव को झेला, तो वहीं राजनीतिक और सामाजिक माहौल भी बदला। इस दौरान सबसे ज्यादा किसी ने अयोध्या की आबो हवा पर असर डाला तो वो रही राजनीति। लेकिन तमाम उतार चढ़ाव के बीच आज भी अयोध्या अपने आप को जिंदा किए हुए है। दिसंबर 1992 से लेकर 6 दिसंबर 2016 तक वो 24 साल भी बीत गए, जिसमें न जाने कितने ही जज्बात और न जाने कितने ही नजरिए बदल दिए। इन 24 सालों के बाद आज सवाल खड़ा होता है कि आज की अयोध्या कैसी है। 24 साल पहले अयोध्या में एक ऐसी घटना घटी थी 1992 में 6 दिसंबर के दिन, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी, और उसके बाद भारतीय राजनीति पूरी तरीके से बदल गई थी। 24 साल बाद एक बार फिर अयोध्या के हालात और राजनीति क्या किस करवट रूप ले रही है, इसको जानने के लिए ईटीवी की टीम अयोध्या में है। अयोध्या का प्रवेश द्वार है। फैजाबाद से अयोध्या की ओर जब जाते हैं तो ये एक गेट बनाया गया है, जिससे ये परिलक्षित होता है कि अब आप अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बीते शुक्रवार को अलीगढ़ में परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए राज्यसभा के सांसद और भाजपा के नेता विनय कटियार ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जब कल्याण सिंह जैसा कोई मुख्यमंत्री आएगा, जिनके समय में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, उसके सत्ता में आने के बाद ही, भाजपा के सत्ता में आने के बाद और कल्याण सिंह जैसे मुख्यमंत्री के बनने के बाद, उनके जैसे किसी व्यक्ति के, तब अयोध्या का में राम मंदिर का निर्माण कोई नहीं रोक पाएगा। और उसके एक दिन बाद देखने वाली बहुत दिलचस्प बात है कि फ्राइडे को कल विनय कटियार ने यह बयान दिया था, और शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी इस मामले को लेकर जारी किया। जाहिर तौर पर यूपी इलेक्शन से पहले एक बार फिर राम मंदिर के निर्माण को लेकर जनता से कुछ वादे भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है कि जब केंद्र में उसकी बहुमत की सरकार बनेगी तब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन वो भी हो चुका और लोगों ने देखा कि इस दिशा में बहुत आगे नहीं बढ़ा जा सकता, और अब यूपी चुनावों को ग्राउंड बनाकर एक बार फिर इस तरीके का कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता से कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में दूसरी पार्टियों का रुख भी अयोध्या और धार्मिक रूप से वोटों के पोलराइजेशन को लेकर बहुत बड़ा है। समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के साथ साथ हिंदू धर्म में कैसे अपनी पैठ बनाई, इसको लेकर एक अनोखा प्रयोग शुरू किया, और अखिलेश यादव की सरकार इसी के बिहाफ पर समाजवादी श्रवण यात्रा कराती है, लोगों को हिंदू धार्मिक स्थलों की विजिट कराती है लोगों को मुफ्त में। इसके अलावा अयोध्या में जो अभी पिछले ही दिनों हुआ, केंद्र सरकार ने यहाँ पर राम संग्रहालय बनाने की घोषणा की, तो उसके एक दिन पहले ही अखिलेश यादव की कैबिनेट ने आनंद फानन में इंटरनेशनल थीम पार्क बनाने की घोषणा कर दी। दरअसल ये अयोध्या को लेकर बहुत बड़ा चेंज आया है कि अयोध्या के नाम पर जो अब तक भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर निर्माण को लेकर कमिटमेंट करती रही है, अब समाजवादी पार्टी भी अयोध्या को लेकर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, या यूं कहें कि रेस में शामिल है। ये एक बड़ा चेंज अयोध्या को लेकर आया है। लेकिन ये जरूर तय है और ये पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि शायद 24 साल पहले अयोध्या में जो घटित हुआ और उसके बाद अयोध्या ने देश की राजनीति को बदल के रख दिया था, शायद अब इतने सालों बाद अयोध्या में वो क्षमता नहीं बच गई है जो देश की राजनीति को एक बार फिर पलटे। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ मनीष कुमार, ईटीवी न्यूज, अयोध्या। तो 24 साल बाद आज जब अयोध्या अपने आप को अपने नजरिए से देखती है तो 6 दिसंबर का दिन उसके लिए खास नहीं होता, लेकिन चौराहे चौराहे पर मुस्तैद वर्दीधारी एहसास कराते हैं कि ये दिन कुछ खास है। फैजाबाद और अयोध्या के बाहर 6 दिसंबर के चाहे जो मायने हों, लेकिन अयोध्या और फैजाबाद में इसके क्या मायने हैं, इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक पहलू ये भी देखते हैं। आपको सुरक्षा का जो पूरा ताना बाना दिख रहा है, वैसे तो अयोध्या में हर वक्त बहुत सुरक्षा
कड़ी रहती है, लेकिन आज के दिन विशेष तौर पर आपको कुछ विशेष वर्दीधारी लोग नजर आएंगे और इस तरीके से ही 6 दिसंबर के दिन सुबह से लेकर रात तक गाड़ियों की चेकिंग कई जगहों पर अयोध्या के एंट्री पॉइंट्स पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और जो ये वर्दीधारी आप विशेष तौर पर देख रहे हैं, रैपिड एक्शन सीआरपी के जवान हैं, ये अमूमन तो नहीं दिखते, लेकिन 6 दिसंबर के दिन जरूर अयोध्या में चौराहे चौराहे पर आपको नजर आ जाएंगे। लोगों को इन्हीं रंग बिरंगी जो ये वर्दियां हैं और विशेष हथियारों से लैस सुरक्षा के जवान हैं, इनको देखकर लगता है कि अयोध्या में आज 6 दिसंबर की बरसी है। ये जो सुरक्षा जांच हो रही है अयोध्या वासियों के लिए किसी देसी भाषा में कहें कि कलेश से कम नहीं है आज के लिए, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की ये जिम्मेदारी और उनका कर्तव्य है कि 6 दिसंबर के दिन विशेष तौर पर वो एहतियात बरतें। तो ये एक पहलू है अयोध्या में आने के बाद 6 दिसंबर के मायने समझने का। राजनीतिक तौर पर 6 दिसंबर के पूरे देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर चाहे जो अर्थ निकाले जाएं, लेकिन अयोध्या में राजनीति से इतर ये एक विशेष पहलू है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ मनीष कुमार, ईटीवी न्यूज, अयोध्या। तो भले ही अयोध्या के लिए ये दिन अब खास ना हो, लेकिन अजान और राम के भजन से सराबोर रहने वाली अयोध्या की 6 दिसंबर को लेकर एक अपनी पीड़ा है। एक दिन के लिए ही सही, ये पीड़ा विचलित करती है, पीढ़ियों पर असर डालती है। भगवान राम और हनुमान की भक्ति से गुंजायमान है अयोध्या का वातावरण। 6 दिसंबर का दिन खास भले हो, लेकिन अयोध्या में आने के बाद इस लिहाज से देखें तो 4 दिसंबर, 2 दिसंबर और 6 दिसंबर में कोई विशेष फर्क नहीं नजर आता। राम के भजनों से अयोध्या का पूरा वातावरण सराबोर है। रोजाना की तरह जो भक्त अयोध्या में आते हैं दर्शन करने, चाहे वो शहर के दूसरे इलाकों से हों या शहर के बाहर के लोग हों, वो भी यहाँ पे आते हैं। साधु संतों की जमात आप देख सकते हैं यूं ही अयोध्या के गलियों में और सड़कों पर दिखाई देती है। लेकिन एक ऐसा दृश्य भी है जो थोड़ा विचलित करने वाला है, जिसको देख के लगता है कि अयोध्या को लेकर जितनी राजनीति की गई और उसके बाद 6 दिसंबर के बाद इसे एक तरीके से पर्दे के पीछे ढकेल दिया जाता है। लेकिन ये दुकानें जरा देखिए, अमन टेलर्स की दुकान है, इसके बगल में ये पूरी चूड़ी मार्केट है अयोध्या की। इसके अलावा आपको दूसरी पटरी पर भी दिखाएं शुभराती जनरल स्टोर, ये उन लोगों की दुकान है जिनके मालिक या जिनके संचालक मुस्लिम बिरादरी से हैं और ये सभी दुकानें बंद हैं। बगल में जो दुकान है जो कि सालों भर साथ साथ रहते हैं, उनसे बात करते हैं। दुकानें आज क्या हमेशा 6 दिसंबर को क्या ये दुकानें मुस्लिम 6 दिसंबर को बंद रहती है? हर साल 6 दिसंबर को बंद रहती है लोग। आज तो बहुत आप लोगों को अकेलापन लगता होगा कि आपके पड़ोसी दुकानदार आज नहीं है। ये तो लगता ही है, ये तो फर्क पड़ता ही है। पड़ोसी क्या है, हिंदू है मुस्लिम है, पड़ोसी तो है ही है वो, लेकिन ये लोग बंद किए रहते हैं, हर साल बंद करते हैं। देखिए ये भी एक भाव है कि उन्होंने अपने इस अंदाज में अपने मातम को, अपने दर्द को पेश करने का एक जरिया बनाया है कि 6 दिसंबर के दिन वो अपनी दुकानें नहीं खोलते, गम मनाते हैं। लेकिन जो दुकान खोल के बैठे हैं उनका भी अपना एक गम है। उनका गम ये है कि उनके पड़ोसी आज उनके साथ नहीं हैं। तो भले ही उनके लिए एक जीवन भर की पीड़ा हो, लेकिन उनके साथ जो लोग हैं 24 घंटे की पीड़ा ही सही, लेकिन उनकी भी एक अपनी पीड़ा है। और शायद अयोध्या की यही एक सबसे बड़ी पीड़ा है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर इसे राजनीति का केंद्र बिंदु बनाने वाले समझ नहीं पाए। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ मनीष कुमार, ईटीवी न्यूज, अयोध्या। 24 साल के लंबे समय में पुरानी पीढ़ी के साथ ही एक नई पीढ़ी भी आई, जिसने किताबों, कहानियों और जुबानी ही अयोध्या को जाना और समझा। समय के साथ पीढ़ियों की सोच में भी बदलाव हुआ। की तरह फिर 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की बरसी है, 24वीं बरसी है। लेकिन सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण ये देखना होगा कि पिछले 24 सालों में अयोध्या ने राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अयोध्या में स्थितियां किस तरीके से बदलती गईं, और इसी को समझने के लिए ईटीवी की टीम अयोध्या में है।
हमने इसको समझने के लिए ये जानने की कोशिश की दो अलग अलग जनरेशन के लोगों से। पहली जनरेशन तो वो जिन्होंने बाबरी मस्जिद को देखा और उसके बाद उसके डेमोलिशन को भी देखा और उसके बाद पैदा हुई राजनीतिक स्थितियों को भी देखा, वो ये जमात आपको दिख रही है। और एक दूसरी जमात जिसको दिखाना चाहूँगा, ये वो पूरी फ़ौज है नौजवानों की जो यहाँ राम की पैड़ी पर जमा हुए हैं। सबसे पहले जानने के लिए बात कर लेंगे, हमारे साथ साकेत डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अनिल सिंह, उनसे बात करते हैं। सर, 24 साल बीत गए 1992 6 दिसंबर की घटना को। आज हम फिर अयोध्या में खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं और 24 सालों से बातचीत की जाती रही है। आपने एक बिल्कुल पक्ष और विपक्ष से इतर होकर इस नज़रिए से आपने देखा होगा इसको। आपको क्या एक जनरेशन जो नई पीढ़ी आई है जिसने बाबरी मस्जिद को नहीं देखा है सामने से और उन स्थितियों को नहीं देखा है, आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, क्या निकल के आता है कि क्या चेंज आया है? देखिए, चेंज तो बहुत कुछ नहीं आया है। मुझे तो लगता है कि जब राम मंदिर आंदोलन का दौर था तो उस समय हम लोग भी इन्हीं की उम्र में थे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। मुझे इसका राजनीतिक इस्तेमाल ही उसके पीछे ज़्यादा नज़र आया है। और पिछले 20 साल में 24 साल में बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद, उसको शहीद करने के बाद राजनीतिक रूप से बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। और जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन को शुरू किया था वो आज आपकी सत्ता में आके बैठ गए हैं, लेकिन मंदिर तो नहीं बना। मंदिर नहीं बना, एक ये बड़ी बात है। पूछ लेते हैं कि मंदिर की कितनी ज़रूरत अयोध्या को है? आपने टीका वका लगाया है, आप बताइए। मंदिर की ज़रूरत तो है ही है, क्योंकि मंदिर मंदिर ही होता है और हम सब मतलब पूजा करते हैं मंदिर में। मंदिर जरूरी है हमारे लिए। राम मंदिर के अलावा अयोध्या को और क्या मिलना चाहिए? हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज की ज़रूरत है और एक साकेत महाविद्यालय, वहाँ पे 29-30 हज़ार लोग हैं। और अभी जितने बच्चों का पिछले साल दाखिला हुआ था, अब कहते हैं जो परमानेंट टीचर हैं उन टीचरों में 90 स्टूडेंट को लेंगे, तो वहाँ पे परमानेंट टीचरों की कमी है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आफाक है। आफाक ने बताया कि साकेत डिग्री कॉलेज एकलौता इतना बड़ा डिग्री कॉलेज है। क्या आप भी ज़रूरत महसूस करते हैं कि डिग्री कॉलेज और तमाम दूसरी ज़रूरतें पूरी हों जो यहाँ पर कमतर हैं? जी हाँ, बिल्कुल विकास होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी विकास का नाम पे आई है, लेकिन 2.5 साल से अयोध्या के अंदर उसने कुछ नहीं किया है। वो राम मंदिर का लाख तो अलापती है, लेकिन जो वो कर सकती है, राम मंदिर तो एक सुप्रीम कोर्ट में का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन वो जो राम मंदिर अयोध्या का विकास कर सकती है, अयोध्या के राम मंदिर से हट के चाहे वो तो अयोध्या को सोने का लंका बना सकती है, सोने जैसा बना सकती है, लेकिन उसने विकास नहीं किया। अयोध्या का विकास नहीं किया। एक अभी कुछ दिनों पहले मैं बता दूं कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा आए हुए थे और उन्होंने ये घोषणा की थी कि रामायण संग्रहालय बहुत बड़ा अयोध्या में बनाया जाएगा, साइट भी विजिट करके। क्या आपको लगता है कि रामायण संग्रहालय या अखिलेश यादव ने थीम पार्क, इंटरनेशनल थीम पार्क बनाई, इन सब से अयोध्या की जो ज़रूरतें हैं वो सब मुकम्मल हो जाएंगी? देखिए, इन सबसे मुकम्मल तो नहीं हो जाएंगी, लेकिन हमारे जीवन में इसकी भी महत्ता है, इसकी भी ज़रूरत है। इसके साथ साथ हमें ये देखना चाहिए, जो सबसे बड़ी बात है, कि क्या मंदिर और मस्जिद के मुद्दे को उलझाने के लिए ये काम तो नहीं किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद बने, जो अदालत का फैसला हो हमारे हक में हो, सही हो और यहाँ की अमन शांति कायम रहे अयोध्या फैजाबाद की। अगर आप बात करें एज दे आर सेइंग दैट के हियर इज़ अ मस्जिद, सो आई ट्रूली एग्री विद दिस। डू योर वन थिंग हियर। अगर आपके यहाँ पर चीज़, आप कुछ चीज़ दिखाइए यहाँ पर, वहाँ केवल ढांचा था, ढांचे के अलावा कुछ भी नहीं था वहाँ पर, जितना मैंने यहाँ पर हिस्ट्री में देखा है सारी चीज़ें। तो एज पर ऑफ मी इट्स अ फेक थिंग। क्या आपको लगता है कि यदि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद दोनों फिर से अयोध्या में खड़ी कर दिए जाएं तो अयोध्या की सारी समस्याएं इन्हीं दो नए निर्माण से पूरा हो जाए? जहां तक मेरा मानना है, अयोध्या में जहां राम मंदिर की स्थापना की गई थी पहले, वहां पे अभी इतना सफिशिएंट जगह है कि वहां पे राम मंदिर और मस्जिद का निर्माण दोनों हो सकता है। ये बना देने के बाद यहाँ पे ये हो जाएगा कि ना ही कोई मुस्लिम समाज और ना ही कोई हिंदू समाज, दोनों में से कोई भी पार्टी या कोई भी ये जो हमारा धर्म है, किसी भी धर्म के लोग इसके ऊपर उंगली नहीं उठा पाएंगे। मंदिर और मस्जिद से बनाने से कुछ फिलहाल तो कुछ नहीं होगा। मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे ये जो अयोध्या का जो हिस्सा है, ये फैजाबाद से भी ज़्यादा पिछड़ा है।
तो उसका कोई हल नहीं है। यहाँ मैं देखता हूँ कि यहाँ फैज़ाबाद ज़िले के अम्बेडकर नगर जितने भी सटे हुए ज़िले हैं, वहाँ के छात्र जो पढ़ना चाहते हैं, कोई भी दिल्ली जा रहा है, लखनऊ जा रहा है, कहीं और जा रहा है, यहाँ कोई ऐसा कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं जिसमें आदमी पढ़ सके। और एक अवध यूनिवर्सिटी है, उसमें इतना ओवरलोड है, इतने कॉलेजेस उसमें एफिलेटेड हैं कि वो अपने काम ठीक से कर ही नहीं पाती है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक ऐसी यूनिवर्सिटी बने, एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी बने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने, जिससे हमारा हला भला हो, हमारे नवयुवक जो नौजवान पीढ़ी आने वाली है वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। मैं आपको बताऊं कि फैज़ाबाद की धरती ऐसी धरती है, मैं स्वयं भी जितने रोज़ा इफ्तारी के आयोजन फैज़ाबाद में होते हैं, मैं समझता हूँ और कहीं नहीं होते हैं। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हनुमान जी की मंदिर, उसको हनुमान गढ़ी के नाम से हम जानते हैं। हनुमान गढ़ी पे जो माला चढ़ती है उसको हमारा मुस्लिम भाई एक माली वो बनाता है, ये हमारी खूबसूरती है। तीसरी और अंतिम बात, जिस गली से खुशबू आ रही है आज गुजिया की, उसी गली से खुशबू आती है सिवई की भी, और हिंदू मुस्लिम भाई साथ बैठे खाते हैं, ये हमारी खूबसूरती है। और अंतिम बात कहकर मैं इसको खत्म करूंगा कि आज 24 साल बाद भी मैं चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि मंदिर बने या मस्जिद बने। देखिए ऐसा है कि मैं ये समझता हूं कि अगर वहां पर राम जी के हम अगर मंदिर बनाना होगा तो हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे मंदिर बनाने के लिए, हम श्रीलंका नहीं जाएंगे। रामचंद्र जी अयोध्या में तो अयोध्या बनाएंगे। यहाँ पे जो तो अयोध्या को लेकर हो रही राजनीति में जहां ठहराव है, तो वहीं अयोध्या की सोच में बदलाव होता रहा है। लोगों को अब लगता है कि उन्हें ठगा गया। रिटायर्ड IAS सूर्य प्रताप सिंह ने इस ठहराव और बदलाव को बहुत ही नजदीक से देखा है। अयोध्या के मामले पर आम जनता की प्रतिक्रिया आपने सुनी, लेकिन हम एक ऐसे शख्स से अयोध्या के बारे में बात करेंगे जो फैज़ाबाद में लगभग 1 साल से ज़्यादा समय तक यहाँ कमिश्नर रहे, यूपी सरकार में प्रमुख सचिव रहे और अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। रिटायर्ड IAS SP सिंह जी, सूर्य प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, आप तो फैज़ाबाद में इतने समय तक रहे, आपको क्या लगता है कि राजनीति ने अयोध्या को जिस तरीके से एक ठहराव ला दिया है राजनीति की वजह से, इससे कैसे इस बंधन को अयोध्या तोड़ पाएगी? देखिए, 6 दिसंबर 1992 के उपरांत जो अयोध्या पर राजनीति हुई, राम के नाम पे अयोध्या को जो चला गया और राजनीतिक पार्टियों ने उसका लाभ उठाया। इस दौड़ में राजनीति हुई वोट के लिए, सरकारें बनी, सरकारें गिरी, लेकिन अयोध्या कहीं पिछड़ गई, विकास में उपेक्षित हो गई। आज गंदगी का आलम, आज टूटी सड़कें, बिजली की व्यवस्था ध्वस्त, यहाँ के मंदिर, यहाँ के घाट, यहाँ के कुंड, सबकी हालत ख़राब है। यहाँ पे विकास के नाम पे, छुटपुट विकास के नाम पे घोषणाएं कई हुई, चाहे रामायण पार्क या रामकथा पार्क या घाटों के जीर्णोद्धार, इनकी बातें खूब हुई और घोषणाएं बड़ी बड़ी की, सैकड़ों करोड़ की घोषणाएं हुई, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं उतरा, सब छदम, सब झूठा। तो यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे वो केंद्र सरकारें रही हों, चाहे प्रदेश सरकारें रही हों, सबने अयोध्या को छला है, सबने वोट के लिए अयोध्या को चला है। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि राम मंदिर निर्माण और बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण के साथ साथ जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अभी घोषणा की कि एक रामायण संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा, और समाजवादी पार्टी की सरकार ने भी रेस करते हुए एक दिन पहले ये घोषणा की कि हम इंटरनेशनल थीम पार्क यहाँ पर बनाएंगे, क्या आपको लगता है कि ऐसी चीज़ों के निर्माण से या उनके यहाँ ले आने से अयोध्या की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो उन्हें पूरा किया जा सकता है, या वो मतलब भर की हैं? देखिए, ये छुटपुट विकास कहता हूँ इसको, मैं कहता हूँ कि ये खाली सिंबॉलिक डेवलपमेंट इसको कहते हैं, सांकेतिक विकास, कि जिसमें खाली बड़ी परियोजना डिक्लेयर कर दें ताकि अखबार में छपे, लोग प्रभावित हों। लेकिन अयोध्या को ज़रूरत किस चीज़ की है? अयोध्या में ज़रूरत है मूलभूत सुविधाओं के विकास की। अयोध्या का ज़रूरत है इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, समावेशी विकास की ज़रूरत है, जिसमें जो जन सहयोग भी लिया जाए, जनता का मत भी उसके अंदर आए। लेकिन ये बड़े बड़े नेता आते हैं, कोई रेलवे स्टेशन की घोषणा करता है, कोई मेडिकल कॉलेज की घोषणा करता है, कोई रामायण पार्क बनाता है, ये सब सांकेतिक विकास की बात करते हैं। पूरा कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट इसको कहिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इसको कहिए, उसकी बात नहीं करते हैं। क्यों सर? पब्लिसिटी मिलती है बड़ी चीज़ से, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट लाने से कमीशन खोरी, उसके अंदर ठेकेदारी, वो सारी चीज़ में लाभ लेते हैं, उसमें राजनीतिक लोग और नौकरशाहों को लाभ मिलता है। लेकिन अयोध्या के जनमानस से विकास के बारे में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी मंत्री आता नहीं पूछता। उदाहरण के लिए राज्य सरकार के मंत्री अभी हाल में आए थे, उन्होंने कहा कि हम राम की पैड़ी को 2 महीने में पानी भिजवा देंगे, आज तक नहीं आया। उन्होंने कहा कि हम अयोध्या के अंदर अंडरग्राउंड केबल करवा देंगे बिजली की, आज तक नहीं हुई।
सीवर्स के लिए हालत ख़राब है, यहाँ शौचालय नहीं है, यहाँ 10 लाख यात्री हर साल 6 मेले लगते हैं, आते हैं, उनके लिए मूलभूत सुविधाएं, यात्री निवास, शौचालय, ये कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। और बातें बड़ी बड़ी करके सब चले जाते हैं। केंद्र सरकार ने भी तमाम रेलवे स्टेशन के विकास की बात की, उन्होंने भी जो बड़ी बड़ी सड़कों के निर्माण की बात की, या और भी बहुत तमाम योजनाएं, छोटी छोटी म्यूजियम की या कथा पार्क की योजना डिक्लेयर की हैं, लेकिन उनका मतलब कुछ नहीं है। उनका मतलब जब तक कुछ नहीं है, जब तक कि आप लोगों से ना पूछें, अयोध्या के लोगों से उनको क्या चाहिए। बेरोजगारी की स्थिति देखें, शिक्षा की देखें, चिकित्सा की देखें, यहाँ पे अस्पताल देखें, सबका बुरा हाल है अयोध्या में। अयोध्या इस वक्त एक, जैसे कहते हैं, वैदेही विलाप से पीड़ित है। यहाँ पे राम छोड़ के चले गए थे अयोध्या को 14 साल के लिए, लेकिन वो वापस आ गए थे। लेकिन आज नेताओं ने, राजनीतिक पार्टियों ने राम के नाम का जो दुरुपयोग किया है, उससे लगता है कि आज राम अयोध्या से चिर वनवास पे हैं। उनको पुनः आएंगे, जब अयोध्या का विकास होगा, यहाँ की गंदगी हटेगी, यहाँ की मूलभूत सुविधाएं आएंगी, और यहाँ जनमानस ये कहे मुँह से कि हाँ, अमुक सरकार ने यहाँ का विकास किया है, यहाँ की सोची है। ईटीवी से बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर एसपी सिंह ने अपने विचार हमसे बांटे, और उन्होंने भी आम जनता जिस तरीके से प्रतिक्रिया दे रही थी, उन्होंने बताया कि अयोध्या को किस तरीके से इसका शोषण एक तरीके से कहिए कि विभिन्न योजनाओं के नाम पर किया गया, लेकिन अभी इसे बहुत कुछ मिलना बाकी है। कैमरामैन गोपी के साथ मनीष कुमार, ईटीवी न्यूज, अयोध्या। तो अयोध्या को हम आज जब देखते हैं तो लगता है 24 साल पहले जो कुछ हुआ उसने लोगों को दर्द तो दिया, चीज भी दी, लेकिन समय के साथ आज सब बदल रहा है। अतीत की यादों को याद कर 6 दिसंबर हर साल कई सवाल खड़े कर जाता है। हालात बदल रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ी के लिए ये टीस जड़ से खत्म भी हो जाएगी। फिलहाल के लिए इस खास प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।